व्यक्ति को सबल बनाने के लिए, किसी व्यक्ति को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए बाकायदे योजनाएं निकाली जाती हैं, पोस्ट निकाले जाते हैं। जो व्यक्ति काबिल है, जो व्यक्ति योग्य है, उनके लिए बाकायदे प्रबंध किए गए हैं अलग अलग विभाग में। मेरे साथ ये जो मौजूद आपको दिख रही हैं, ये फॉर्म भरी थी, इनका बाकायदे सिलेक्शन हुआ, इनका नाम भी आया। लेकिन जब कहते हैं ना कि ज्वाइनिंग के समय आता है, या फिर ये कहें कि जब पद में जाने का समय होता है, तब अधिकारियों की ऐसी कार्यशैली होती है, ऐसा गोल मटोल कर दिया जाता है कि जो व्यक्ति काबिल है, जिस व्यक्ति का नाम आया है, उसको ना रख कर बल्कि किसी और को रख लिया जाता है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा पल्लवी साकेत नाम है। हाँ, और मैं ये बुड़गमा से बिलोंग करती हूँ। कौन सी तहसील लगती है? मनगमा तहसील लगती है, थाना भी मनगमा लगता है। तो ये बात ये है कि मेरा बीपीएल से नाम कटा हुआ है। बीपीएल कटने का नाम का मामला ये है कि मैं आंगनवाड़ी की जगह निकली थी, तो मैं फॉर्म अप्लाई की थी। वहाँ मेरा सहायिका पद में नाम भी आया, लिस्ट में नाम भी आया। लेकिन जो मेरे विरोधी हैं रामचरित तिवारी जी, वो अपने बहू के कराने के चक्कर में मेरे ससुर जी का बीपीएल से नाम कटवा के मतलब मेरा नंबर कम करा के अपने बहू का करवा लिए। ना मुझे ज्वाइन ऑर्डर मिला, ना मेरा बीपीएल से नाम कटा। अच्छा, ये बताइए कि जब ये आंगनवाड़ी में आपने भरा था, कब जगह आई थी, कब आपका नाम आया था? मैं सितंबर की बात है, जगह निकली थी। अक्टूबर में लिस्ट आ गई थी। अक्टूबर में लिस्ट आई। अक्टूबर में लिस्ट आने के बाद ये लोग इधर अपना गेम खेले और ना मुझे लिस्ट में आपका नाम आया? नाम लिस्ट में सहायिका के लिए? जी सर, जी मैम, मेरा नाम आया था। तो ये लोग गेम खेले, मुझे पता नहीं चला। ऊपर पैसा खिला के अपने बहू का करवा लिए, हमको पता भी नहीं चला। जब मुझे ज्वाइन ऑर्डर नहीं मिला, वो स्कूल जाने लगी, तो मैं एक्शन ली। तो फिर अपील की है मैं कोर्ट में, कलेक्टर मैडम के पास अपील भी है। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। डेट पे डेट दिया जा रहा है। मेरा पद की जगह कोई और नौकरी कर रहा है। मतलब नाम आपका आया, पद किसी और को दे दिया? पद किसी और को दे दिया। क्या नाम है उनका? उनका है प्रियंका तिवारी नाम है। अच्छा मैम, मेरा एक और ये है कि मैं ससुराल में रह भी नहीं पा रही हूँ। क्यों नहीं रह पा रही हैं? क्योंकि बीपीएल से ही मेरे परिवार का पालन पोषण होता था। तो उसके वजह से बीपीएल से नाम कटने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा। तो मुझे घर पे रहना भी नहीं मिल रहा। मैं रूम लेके रीवा में अकेले रहती हूँ। हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं कर रहे मेरे। क्या कहते हैं हस्बैंड? कहते हैं कि पहले बीपीएल से जैसे नाम कटा हो उससे जुड़वाओ, इसके बाद तुमको सपोर्ट हम करेंगे। तो आपको कैसे पता चला? पता चला कि यहाँ मतलब जब मुझे अधिकारी नहीं मिला मुझे पद, तो मैं एक्शन ली। इसके बाद पता चला कि आपके बीपीएल से नाम कट चुका है। अक्टूबर से मुझे गल्ला जो मिलता था, राशन मिलता है, वो भी नहीं मिल रहा। उसके वजह से मुझे घर पे रहना भी मुश्किल पड़ रहा। मतलब ससुराल वाले ये कहते हैं तुम्हारे वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मायके वाले सपोर्ट लेके मैं मायके में भी नहीं रह रही हूँ। रीवा में रूम लेती हूँ, मैं पढ़ाई भी करती हूँ, तो रूम लेके यहीं से पढ़ती हूँ। क्या पढ़ाई करती हैं आप? मेरा BSc फर्स्ट ईयर चल रहा है TRS कॉलेज से। कहते हैं कि एक महिला, एक बेटे की ज़िंदगी काफ़ी कठिन होती है। ये मेरे साथ जो हैं, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इनके माता पिता ने अरमानों के साथ बेटी को ब्याहा, पढ़ाया, लिखाया, और कहते हैं कि जब शिक्षा हो तो आप कहीं भी पद पा सकते हैं अगर आपके पास योग्यता हो। इनके पास योग्यता भी थी, बाकायदे इनका नाम भी आया। लेकिन धन्य हो भ्रष्टाचारियों की, और धन्य हो भ्रष्टाचार को जो खुला बढ़ावा दे रहे हैं अधिकारियों के। नाम इनका आया लेकिन रख लिया गया किसी और को। अब जब ये पूरा मामला चल ही रहा था, कहते हैं कि एक गरीब परिवार के लिए बीपीएल कार्ड बहुत लाभदायक होता है। कहते हैं खाना पीना, जो कहते हैं ना कि रोजी रोटी जिससे चल सकती है, बीपीएल कार्ड होता है। इनके परिवार का भी पालन पोषण कहते हैं कि बीपीएल कार्ड से ही हो रहा था। लेकिन जब बात आई इस चीज़ की, तो कहते हैं खुन्नस निकालने के लिए इनके परिवार का बीपीएल कार्ड कटवा दिया गया। और जब बीपीएल कार्ड कट गया तो अब ये जो है तो इनको अपने ससुराल से भी हाथ धोना पड़ा। इनके आंसू हैं, इनका दर्द है, लेकिन इनके आंसू और दर्द की सुनने वाला और देखने वाला कोई भी नहीं है। क्योंकि जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं वो अपने कान में रुई की एक परत चढ़ा लिए हैं, जिससे गरीबों का आवाज़ ना सुनाई दे। मैम, बात ये है कि मैं गाड़ी, वो जो पिकअप होती है, तो हस्बैंड के कुछ पापा लोग पैसा लगाए थे। कुछ हम अपने बैंक से कुछ 50,000 लोन लेके वो पिकअप निकाले थे। पैसा ना होने के कारण वो पिकअप भी मतलब एजेंसी चला गया। उसी के कारण मेरा बीपीएल से नाम कटवाए। जब मैम डग्गा पहले चला गया है, फिर बीपीएल से नाम बाद में कटा। ऐसा तो क्यों हुआ? कैसे कट गया था? आपने पूछा नहीं अधिकारी से क्यों कटा? नहीं बता रहे ना मैम। इधर आती थी, इधर से उधर भेजते, उधर से इधर भेजते, बस इतना करते हैं। अब मैं पूछती हूँ किस चीज़ का 33 अंक दिए, वो नहीं बताते। मेरे से पटवारी जो मेरे यहाँ गीतांजलि पाटिल हैं, वो मेरे हल्का की पटवारी हैं, वो मेरे से ये झूठ बोल के वो साइन ली है पंचनामा में कि आपके ससुर का और जेठ का आवास आएगा, हम ये चेक करने आए हैं, तो आपको सिग्नेचर कर दीजिए ताकि हमको वहाँ देना पड़े। तो ये हम बोले कि हाँ गई थी तो उसकी बहू मिली थी। मुझसे झूठ बोल के सिग्नेचर कराए, उसी से वही पंचनामा लेके और मेरे बीपीएल से नाम कटवा दिए गए। तब सिग्नेचर मेरा ही लगा है, तो घर वाले मुझे ही डंडी तुम्हारे कारण गया।
मुझे ही कारण गया कि क्यों दस्तखत की। अब दस्तखत इसलिए कि मैम तक मैं बोली भी कि 33 अंक किस चीज़ का दे रही, तो 33 अंक मुझे नहीं बताएं कि किस चीज़ का दे रही। बोले कि आपके ससुर का और जेठ का आवास है, इसलिए मैं 33 अंक दे रही हूँ। अच्छा, और क्या कहते हैं कि जब आप मिली होंगी अपने हस्बैंड से बोली होंगी कि मेरे कारण नहीं काटा है, कुछ भी नहीं? वो बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा सपोर्ट नहीं करूंगा, मम्मी पापा का सपोर्ट करूंगा। जब मैं तुमको छोड़ नहीं रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ कि तुम पहले बीपीएल से नाम जुड़वाओ, इसके बाद तुमको जगह, इस घर पे नहीं जगह नहीं है, यही बोला जा रहा है। सास ससुर कुछ नहीं? सास ससुर तो अब जानती है कि एक बहू हूँ, जब अपने वो बेटे की सगी नहीं है तो बहू की सगी नहीं होने वाले हैं। आपके माता पिता मिले नहीं? मेरे माता पिता सब बोले, लेकिन माता पिता को मैं सामने नहीं खड़ा करना चाहती, क्योंकि रहना मुझे उसी घर में है। आज नहीं तो कल मैं जाऊंगी तो उनको मैं विरोधी नहीं करना चाहती, सपोर्ट मम्मी पापा से ले रही हूँ, लेकिन उधर वाले सपोर्ट मेरा नहीं कर रहे। हस्बैंड थोड़ा बहुत भी करते हैं तो उनको भी उनके मम्मी पापा मतलब डांटते बिगाड़ते हैं, तो वो भी चोरी मतलब ऐसे करते हैं, बस सामने से नहीं करते हैं किसी का। अच्छा, ठीक है। तो इनकी कहीं ना कहीं ये सरकार से भी परेशान है, सरकार के जो लोग हैं, सरकार के जो अधिकारी हैं उनसे परेशान है, तो दूसरी ओर परेशान है पारिवारिक रिश्तों को लेकर। कहते हैं कि जब पारिवारिक रिश्ते सही होते हैं तो आदमी बाहर भी अच्छा काम कर लेता है, लेकिन जब परिवार ही साथ ना हो तो फिर कोई काम करने भी जाता है इंसान तो उसका मन भटकता रहता है। ये आई हैं रीवा कलेक्टर की जन सुनवाई में, कोर्ट में इन्होंने लगाया है कि मैं अगर हकदार हूँ तो मुझे न्याय मिलना चाहिए, और साथ ही इनकी एक जो दिक्कत है कि घर परिवार को लेकर भी वो है, और साथ ही इनकी मांग है कि जो बीपीएल से जो नाम कट गया है, क्योंकि अगर ये पात्र नहीं होती तो बीपीएल में नाम जुड़ता ही नहीं, और अचानक से कट जाना कहीं ना कहीं इनके परिवार पर आर्थिक क्षति है, इनके परिवार का शोषण है कि अचानक नाम कट जाना, वो भी एक छोटे से काम कर रही है। बीपीएल में नाम जुड़ा हुआ है मैम, 40 साल से जुड़ा हुआ है ससुर जी का नाम, लेकिन मेरे वजह से ही नाम कटा। मैं भी अपने आप को दोषी देती हूँ कि मैं फॉर्म ना अप्लाई करती, नाम ना कटता। ठीक है, तो देखते हैं इनके मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है, लेकिन यही सवाल है कि कहीं ना कहीं इनकी जो परेशानी है उसका निदान किया जाए और बीपीएल से जो नाम काटा है जुड़वाया जाए। अगर ये पात्रता रखती, कहते हैं 40 साल से अगर कोई व्यक्ति है तो स्वाभाविक बात है कि पात्रता रखता ही होगा, और अचानक से कट जाना कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल पैदा करते हैं। फिलहाल देखते हैं कि क्या कुछ कार्यवाही होती है, लेकिन सवाल एक ही है कि दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए, चाहे वो इनके भर्ती का मामला हो, चाहे वो बीपीएल कार्ड से नाम कट कराने का मामला हो। वीडियो जर्नलिस्ट नंदन के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।